हेलो बहनों और उनके भाइयों, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। देखो ये मेरे चैनल का नया इंट्रो है। ये पता नहीं, मेरे से मत पूछो अब कहाँ है तुम्हारा एफर्ट। ये है मेरा एफर्ट, ठीक है। मेरा सारा एफर्ट यही लगता है। और आज मुझे पंडित जी ने पहली बात देख रही है, मैं सब चीज़ें एक साथ बता देती हूँ। मेरे माइंड में बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मैं एक साथ बोल देती हूँ। तो सबसे पहले आज मेरा सीवीटी का एग्जाम, जिसके उपलक्ष्य में मैं ये वीडियो बना रही हूँ। उपलक्ष्य होते हैं जो भी है, मेरा हिंदी का कोई मजाक नहीं उड़ेगा। बाहर बारिश हो रही है, कुछ तो नीचे गिर रहा है, तुम्हें आवाज़ आ रही होगी, बट इग्नोर करो, ठीक है। जैसे मेरे घर वाले मुझे कभी कभार कर देते हैं, तो वैसे ही तुम भी इग्नोर करो। हाँ, तो मैं कह रही थी आज हमारा सीवीटी का पेपर, जो कि मेरा लास्ट सीवीटी का पेपर है, 3 सब्जेक्ट का है, किसका है। एक सेकंड। 2000 years later. हाँ, मैं एडमिट कार्ड लेके आ गई हूँ। मेरा है फिजिक्स, केमिस्ट्री और जीटी का पेपर। देखो मुझे आता है, मैं कभी दोनों हो जाती हूँ, तो ठीक है। और मैं प्रिपेयर नहीं हूँ, जो कि कुछ नई बात नहीं है। मैं कभी प्रिपेयर नहीं रहती कोई एग्जाम के लिए। एंड मेरे पंडित जी ने आज मुझे कहा है, आज तक मैं वो एक ज्योतिष वाला कोई प्रोग्राम आता है। आई एम वेरी इंटू दीज थिंग्स, ठीक है। आई एम लिटरली वेरी इंटू दीज थिंग्स, क्योंकि मेरे साथ कभी बार हो जाती थी। और ठीक है, वो अच्छा अच्छा बोलते हैं, सच बोलूँ तो अच्छा अच्छा बोलते हैं, तो मैं मान लेती हूँ उनकी चीज़ें। और उन्होंने आज मुझे बोला है कि मुझे धानी कलर के कपड़े पहनना है, तो मैं ये टी शर्ट ले आई हूँ। अभी देखो ये बिल्कुल मेरे एस्थेटिक को मैच नहीं कर रही। वैसे मेरा एस्थेटिक मेरे को भी नहीं पता क्या है, बट कोई नहीं, हम इसे पहन लेंगे। धानी कलर बोला था, यही होता है छत्तीस धानी। और क्या बोली थी, और उन्होंने मुझे एक और चीज़ बोली कि सावधानी रखिए। नहीं, यात्रा में सावधान रखिए। तो मुझे वहाँ जाना है, देखो बारिश हो रही है, सो समथिंग माइट बी, कुछ तो सोच के बोला होगा उन्होंने। पर उन्होंने इसका सावधान भी दिया है कि अगर आप नॉर्थ के डायरेक्शन में जा रहे हैं, क्योंकि मैं जाऊंगी ऑब्वियसली, मैं सब जगह गलत राह पे चलती हूँ, तो उसके लिए मुझे हरी सौंफ खानी है, जिससे सब सही हो जाएगा। मैं क्या बोल रही हूँ, ठीक है, जो भी है। मेरा एग्जाम है, मेरे को देखो वीडियो डालनी थी, मैंने एक पहले भी बनाई थी, बट मैं इस बिस्तर से कभी उठ नहीं पाती हूँ अपना। लाइक आई हैव थाउजेंड थिंग्स गोइंग अराउंड माई माइंड, बट मैं एक भी नहीं करती हूँ। और पेपर खत्म होने के बाद बहुत सारी चीजें प्लान आउट करी थी, विच इज एज इट इज। अभी कुछ नहीं हुआ है। मेरा लास्ट पेपर है सीवीटी का, फिर इसके बाद एक और पेपर है जो कि 1 तारीख को है, एंड देन आई विल बी फ्री फ्रॉम ऑल दिस पेपर, बट नॉट फ्रॉम द टेंशन। उससे मैं कभी फ्री नहीं हो सकती हूँ, बिकॉज ना सीवीटी हुआ है, ना बोर्ड हो रहे हैं अच्छी तरह, ना जेई, तो माफी, ठीक है। और अब क्या करना है इसके बारे में सोचना पड़ेगा, क्योंकि कुछ बैकअप ऑप्शन अब रियल होते जा रहा है, ठीक है। मैंने वैसे कोई बैकअप ऑप्शन टू बी ऑनेस्ट नहीं सोचा है, क्या करूंगी यार। एक सोचा है, तुमको बताती हूँ। जल्दी जी मेरा पिया घर आया हो। तो गाइस, जोक सोसाइटी, ठीक है, वैसे जोक नहीं है, सच बात है, सत्य घटना में आधारित चीज है। तो इन चीजों का साइड रखते हैं। मुझे भी नहाने जाना है, देन मेरे को थोड़ा पढ़ना है, क्योंकि इतने टाइम तो कुछ पढ़ा नहीं। इतने टाइम में मौज मस्ती कर रही थी, थोड़ा पढ़ना है, अभी जीटी रिवाइज करनी है। केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक छुई नहीं है, आई प्रॉमिस, मैंने छुई नहीं है ऑर्गेनिक। और मैंने प्रीवियस क्वेश्चन देखा, उसमें भर भर के ऑर्गेनिक आ दिया, तो मैं तुक्के मारने आ रही हूँ एज इट इज थिंग। और फिजिक्स थोड़ी बहुत कर रही है, लास्ट चैप्टर रिवाइज करने में, 3 चैप्टर रिवाइज करूंगी, देन आई एम डन। उसके बाद मैं कुछ नहीं करूंगी। और जीटी में भाई 2 घंटे बचे हैं, मैं उसके बाद नहाना भी है, और मेरी फालतू की हरकतें भी चल रही है, तो आई विल गो नहाने, ठीक है। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं तुम लोगों को बताना चाहती हूँ कि फिजिक्स वाला की 5th एनिवर्सरी हो रही है। एंड यू नो पीडब्ल्यू राइट, जब भी एजुकेशन की बात आती है, पीडब्ल्यू इज अ प्लेटफॉर्म विच एवरी स्टूडेंट ट्रस्ट, वो भी जेई के लिए स्पेशली। और इस ओकेजन में उन्होंने निकाले कुछ क्रेजी जेई बैच ऑफर्स। तो अगर आप अभी क्लास 11th में हो, अर्जुना जेई 2026 पूरे 2 साल का डिटेल प्रेप सिर्फ 4799 में। एंड ऑल्सो अर्जुना जेई 2026 हिंदी में भी अवेलेबल है, इफ़ यू आर कंफर्टेबल इन दैट, जो कि सिर्फ 2999 में मिल रहा है। और अगर आपको वीकडेज बिजी लगते हैं, देन अर्जुना जेई वीकेंड 2026 इज ऑल्सो अवेलेबल एट 4700। नाउ फॉर क्लास 12th स्टूडेंट, लक्ष्य जेई 2.2 2026 एट 4700, एंड लक्ष्य जेई 2026 हिंदी में विच इज एट 2999। ये क्लास 12th स्टूडेंट के लिए कंप्लीट रोड मैप है विद डीपीपी, टेस्ट सीरीज, मेंटरशिप एंड एवरीथिंग। और अगर आप ड्रॉप ले रहे हो एंड यू वांट अनदर चांस, तो पीडब्ल्यू ने आपको भी कवर किया है विद प्रयास जेई 2.0 2026 एट 4600, एंड प्रयास जेई 2026 हिंदी विच इज एट 2999। ये प्रॉपर ड्रॉपर फोकस बैच है, जिसमें रिजल्ट पे फोकस होगा। एंड गाइस, इन सबके साथ तुम्हें चैप्टर वाइज हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे विच विल बी अपलोडेड ऑन पीडब्ल्यू ऐप। पेयर टू पेयर डाउट सॉल्विंग होगी, एंड ऑल्सो डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स मिलेंगे विद द वीडियो सोल्यूशन इन क्विज फॉर्मेट। एंड द मेन पार्ट, अगर तुम लक्ष्य 2.0 बाय करते हो, यू विल गेट अ फ्री एक्सेस ऑफ अर्जुना 1 और 2 2025। एंड जेई बुक्स पर भी ऑफर चल रहा है पीडब्ल्यू स्टोर पर। एंड गाइज, बस एक बात याद रखना, एनिवर्सरी ऑफर लिमिटेड टाइम के लिए है। तो अगर तुम जेई 2026 या 27 के एस्पिरेंट हो, चाहे क्लास 11, 12th या ड्रॉपर हो, डोंट वेट। लिंक सारी डिस्क्रिप्शन में दे दी है, एंड ऑल्सो यूज माई कोड DIV150 फॉर एडिशनल डिस्काउंट। सो गाइज, चेक करो, इनरोल करो, और अपने IIT जाने के ड्रीम के लिए पहला स्टेप आज ही लो। हैप्पी 5th एनिवर्सरी टू पीडब्ल्यू, एंड ऑल द बेस्ट टू एवरी सिंगल जेई एस्पिरेंट आउट देयर। यू हैव गॉट दिस गाइज। सो गाइज, दिस इज माई आउटफिट। आई होप सो अच्छा लग रहा हो, वैसे अच्छा लगना क्यों चाहिए, बट फिर भी ठीक है, हमें पहनना पड़ेगा, क्योंकि पंडित जी ने हमें बोला है इट्स अबाउट अ करियर, ठीक है। तो बारिश तो रुक गई है, एंड आई एम अप्लाइंग द ओजी निविया का क्रीम, जो मुझे पहले से जानता है, दे मस्ट बी नोइंग दिस थिंग, ठीक है। इट्स एन इनसाइड जोक। हाँ, तो बारिश रुक गई है, एंड मैं बता रहा हूँ, मेरे बाथरूम में एक मकड़ी है, ठीक है। उसने अपना पूरा घर बना रखा है वहाँ पे, पूरे मतलब खानदान बसा रखा है। सो उससे मैं रोज़ बात करती हूँ, एंड लाइक लेजिट मैं उससे सब बताती हूँ कि लाइक वो सुनती है, वो कहीं जाती नहीं है। एंड देन सडनली आई टोल्ड हिम, जो भी उसकी वो है,
मैंने उसे बताया मेरा CUET का एग्ज़ाम है, तो मैंने बोला उससे कि ब्रो विश मी लक। एंड पहली बार लाइक ज़िंदगी में पहली बार वो उसने मैंने बोला और वो ऐसे मुड़ के चली गई, लाइक ऑब्वियसली ऐसे नहीं जाएगी, बट वो पीछे मुड़ के चली गई। एंड आई वॉज लाइक वॉट, ठीक है। आई एम ऑल्सो शूटिंग अ शॉर्ट बाय द वे, क्योंकि मैंने इतनी जो एग्ज़ाम की फीस दी है उससे मैं एटलीस्ट कुछ तो कर लूँ। मैं अभी थोड़ी देर पढ़ूंगी, तब मैं तुम्हें मिलती हूँ। ओके लेट्स गो, पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। Pretty little baby, pretty little baby. You say that maybe you'll be thinking of me and try to love me. Pretty little baby, I'm hoping that you do. लो गाइस, इट्स द नेक्स्ट डे। मैं दूसरे दिन बना रही हूँ वीडियो, क्योंकि कल मैं बहुत ज़्यादा ही डिप्रेशन में चली गई थी आफ्टर गिविंग द एग्जाम। देखो एग्जाम उतना बुरा नहीं आया था, उतना टफ भी नहीं आया था, मैं नहीं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा ही टफ आया था, बट मेरी एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से नहीं गया, बिकॉज मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत करी थी। ऑर्गेनिक नहीं करी थी, बस ऑर्गेनिक भाई आधी केमिस्ट्री में आधी ऑर्गेनिक भरी हुई थी। ऑब्वियसली मैं क्या एक्सपेक्ट कर रही थी। एक चीज़ जनरली बताऊँ, मुझे मतलब पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं 1 महीना क्या, मैं 2 महीना क्या, मैं 3 महीना में अच्छी तरह पढ़ सकती हूँ, क्योंकि मुझे एक बार मैं पढ़ूँ तो मुझे पढ़ना फिर भी मैं बेयर कर सकती हूँ, लेकिन मुझे पढ़ना बहुत पसंद है, मैं कह सकती हूँ। बट एग्ज़ाम देना आई डोंट नो, बट एग्ज़ाम मेक मी फील कि मैं बहुत डम हूँ। मतलब मुझे एग्ज़ाम फील कराते हैं कि ब्रो यू आर सो डम। मैं एग्ज़ाम के जैसे सेंटर के बाहर निकलती हूँ ना, एंड मुझे बहुत अजीब सा फील होता है कि पता नहीं यार, आई कैन नॉट टेल यू इन वर्ड्स, बट मुझे बहुत ऐसा फील होता है कि कितनी डम हूँ मैं, इसलिए मुझे एग्जाम देना पसंद नहीं है। बट ऑब्वियसली हमें एग्जाम तो देने पड़ेंगे, एंड आई गेस इंडिया का एजुकेशन सिस्टम ही ऐसे डिज़ाइन है कि हमें डम फील होता है और हमें लो फील होता है कि एग्ज़ाम दे दिया भाई, ये क्या कर दिया। बट कोई नहीं, स्टार्टिंग से बताती हूँ क्या हुआ। जैसे ही मैं गेट के अंदर गई, मुझे ऐसा फील हो रहा था कि भाई मेरे पे सब शक क्यों कर रहे हो, बिकॉज मैं सब ऐसे देख रहे थे। और उन्होंने वहाँ पे जो एंट्री गेट होता है वहाँ पे उन्होंने मेरे से 3 बार पूछ दिया, तुम तो नहीं लग रही हो, तुम तो नहीं लग रही हो। अरे भाई मैं नहीं होंगे तो कौन आएगा एग्जाम देने, कौन पागल है जिसको मेरे बदले एग्जाम देना है, ठीक है। फिर वो आया ऊपर, फिर मैं आई ऊपर, एंड मैं वहाँ फिंगरप्रिंट जो स्कैनिंग होती है, जब क्या बोलते हैं उससे, जो भी बोलते हैं, तब वहाँ स्कैनिंग होती है हाथ की, मेरा फिंगरप्रिंट स्कैन ही नहीं हुआ। एंड उन्होंने वो फिर मेरा उनका शक शायद से और बढ़िया, एंड दे वर सीइंग, मतलब वो मुझे बार बार मेरी सीट में खड़े होके, 2 टीचर मेरी सीट में ऐसे खड़े थे, ठीक है। एंड फिर उसका एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ, मैं सो गई थी थोड़ी देर। फिर जैसे एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ मैंने किया। सबसे पहला सेक्शन था मेरा फिजिक्स का। देखो फिजिक्स टू नहीं, सबसे पहला क्या था, फिर सबसे पहला था केमिस्ट्री का, फिर फिजिक्स की, फिर जीटी थी। सबसे पहला था केमिस्ट्री का, एंड केमिस्ट्री वॉज गुड, मतलब ठीक आई थी। जिसने अच्छी तरह ऑर्गेनिक पढ़ रखी होगी ना भाई, बहुत अच्छा जाएगा उसका। मैंने ऑर्गेनिक छुई नहीं दी, सो लाइक मतलब फिर भी मैं तुक्के मार के आई हूँ। मैं कसम से पहले मैं क्या करती हूँ ना, मैं क्वेश्चंस कर लेती हूँ, एंड देन फिर उसके बाद मेरा तुक्का मोड स्टार्ट हो जाता है कि भाई ये दोनों में सेम से लग रहा है, ये पढ़ा जैसे याद आ रहा है, तो मैं उसमें तुक्के मार के आ गई। एंड आई डोंट नो, मैंने 42 क्वेश्चन अटैम्प्ट करे आई गेस उसमें केमिस्ट्री में। एंड फिर होता है फिजिक्स का सेक्शन स्टार्ट, एंड फिजिक्स वॉज अच्छी आई थी। फिजिक्स टू बी ऑनेस्ट अच्छी आई थी। मैंने फिजिक्स क्योंकि पढ़ी थी तो मुझे ठीक लगी, एंड मैंने कर लिए थे क्वेश्चन, उसमें मैंने कम किए केमिस्ट्री से, बट कर लिए थे। और जैसे ही मैं फिजिक्स के कुछ क्वेश्चन कर रही थी, मेरा कंप्यूटर अचानक से बंद हो गया, एंड मेरा दिमाग खराब हो गया, भाई हुआ क्या करके। बट वो ऑन हो गया था थोड़ी देर, बट मैंने जो फिजिक्स सोल्यूशन करे थे वो उसमें गायब हो गए, और फिर मुझे दोबारा, ठीक है, वो मेरा बहुत टाइम वेस्ट हुआ था उसमें। और तुम्हें पता है मैं एक बार पैनिक करने लग जाऊँगी ना, मेरे हाथ पाँव पूरे नहीं बोल सकती, हाँ। फिर उसके बाद फिजिक्स हुआ, एंड आई डिड इट। थोड़ा बहुत मैंने लास्ट में तुक्के मार लिए थे। आई वॉज लेफ्ट विथ 4 मिनट एक्स्ट्रा, मेरे पे बच गए थे, फिर मैंने थोड़ा एक तुक्का और मार लिया था उसमें। देन उसके बाद क्योंकि मैंने ये सोचा था कि भाई 40 तो मिनिमम टू मिनिमम करके ही आऊँगी, मिनिमम टू मिनिमम 40 करे होंगे, और मैक्सिमम जितने कर सकती हूँ, बट 40 ही हुए। एंड देन आती है जीटी। भाई एक शब्द जीटी के लिए, व्हाट वाज दैट, वो मतलब भाई क्या था, क्या जीटी थी, आई डिडंट अंडरस्टैंड। पिछले बार की मैंने 2024 का मैंने पेपर 3 सॉल्व किए थे, शिफ्ट 1 के, शिफ्ट 1 2 दोनों के, पता नहीं किसके थे, एंड दैट वाज बहुत ईजी एज कम्पेयर टू इस बार वाली जीटी। इट वाज मतलब ठीक है, मैथ्स के क्वेश्चन जो थे वो ईजी थे, ईजी टू मॉडरेट थे, ठीक है। करंट अफेयर पता तुम्हें, मैं लाइक 5000 करंट अफेयर पढ़ के गई होंगी लगभग से लगभग, एंड एक क्वेश्चन नहीं आया हमसे। एंड मेरे को वहाँ देख के रोना, मेरे को वहाँ उसको देख के रोना आ गया। एंड और क्या था जीटी में, मैं स्टार्टिंग से बताती हूँ क्या था। एक बार मुझे रिकॉल करने था, मेरे को याद, एक तो परमिटेशन कॉम्बिनेशन का था, ठीक है, वो मेरे को नहीं आता था, तो मैंने नहीं किया वो वॉवल्स को एक साइड करके, ठीक है। अच्छा था मतलब क्वेश्चन, पर मैंने नहीं लगाया उसमें तुक्का भी। एंड सीरीज वाले क्वेश्चन थे, जैसे लाइक मिसिंग नंबर वाले, तो वो बहुत गंदे आए थे, ठीक है, मेरे को नहीं आया, मेरे से यहाँ ही सॉल्व नहीं हो रहे थे वो। सो 3-4 आए थे, उसमें से मैंने 2 करे थे, 2 नहीं करे। एंड अगर 3 आए होंगे तो मैंने एक ही करा था, मेरे को याद से नहीं आ रहा अभी, हाँ। और
मैथ्स के वो एरिया निकालो वाले क्वेश्चन आए थे, फिर स्पीड डिस्टेंस वाले क्वेश्चन आए थे, फिर उसके बाद तुम्हारा और क्या आया था, ब्लड रिलेशन क्वेश्चन आया था, एंड क्लासिफिकेशन वगैरह कुछ नहीं आई थी। मुझे लगा साला इतना ईजी आ जाएगा तो अच्छा हो जाएगा, और करंट अफेयर पता नहीं क्या ही आई थी, एंड और क्या था, परसेंटेज वाले क्वेश्चन आए थे विच वॉज लाइक वो इजी थे, मेरे को लगा था मुश्किल आएंगे बट इजी था ये। और एक कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन था, मैं वहाँ फॉर्मूला भूल गई थी कंपाउंड इंटरेस्ट का, बट मैंने कर दिया था शायद से, वो नहीं किया था शायद से, पता नहीं। एंड ऐसे क्वेश्चन थे। और कौन सा क्वेश्चन था, और ब्लड रिलेशन का भी सिर्फ एक ही क्वेश्चन था, मैं बहुत अच्छी तरह पढ़ के गई थी बट वो आए नहीं। एंड और किसका था यार, वो मिसिंग फिगर वाला क्वेश्चन था जिसमें बताना होता है, और एक कंप्लीट द फिगर, ऐसे वाले क्वेश्चन थे विच वॉज गुड, ठीक था। बट जीके ने मेरा दिल तोड़ दिया, क्योंकि मैं इतने अच्छी तरह जीके प्रिपेयर करके गई थी कि मुझे लगा था हो ही जाएंगे वैसे सारे क्वेश्चन, बट नहीं हुए। और सीरीज वाले क्वेश्चन भी मुझे नहीं आए समझ। एक शायद से मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट वाला छोड़ा था, एक परमिटेशन वाला छोड़ा था, और ऐसे कुछ एक दो और छोड़े थे। मैंने 40 उसमें भी अटेम्प्ट करे, 10 नहीं करे, ठीक है, बिकॉज मुझे 40 तो करके ही आने थे, तो जैसे तैसे मैंने तुक्के मार के कर दिए। एंड मैं तुम्हें बता देती हूँ, मैंने अभी ना मेरा जो स्टार्टिंग के पेपर थे इंग्लिश और मैथ, मैंने उसका भी तुम्हें एक्सपीरियंस नहीं बताया था, ऑल तो मैंने वीडियो बना रखी है उसकी, पर मैंने नहीं डाली, तो मैं तुम्हें इसमें बता देती हूँ। तो लाइक मैथ्स देखो अब तो बहुत टाइम हो गया, देखो केमिस्ट्री मैंने कल ही दे रखी है तो मुझे थोड़ी याद है, बट इंग्लिश मेरी मैं बता देती हूँ मैंने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करे थे। आई गेस मैंने 46 या 47 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे थे, याद भी नहीं आ रहा, देखो नहीं 48 करे थे आई गेस, मतलब ऐसे कुछ करे थे। एंड उसमें भी मैंने बहुत तुक्के मारे थे, बट इंग्लिश कंपैरेटिवली ईजी नहीं थी, ठीक है, इंग्लिश नहीं थी ईजी क्योंकि उसमें बहुत गंदी वोकैबुलरी आई थी। लाइक मेरे को तो पता भी नहीं है यार, वो सिनोनियम एंटोनियम बहुत गंदे आए थे। आई हैव प्रिपेयर्ड, मतलब मैंने अपने दिल के अंदर से प्रिपेयर करे थे मॉडल्स क्योंकि मुझे इंग्लिश ग्रामर से बहुत तक नफरत है, बट मैं सब अच्छी तरह प्रिपेयर करके गई थी। बट एक ना क्लॉज ना मॉडल ना कुछ ग्रामर का सिर्फ एक क्वेश्चन आया था, एंड बाकी सब फ्रेजल वर्ब भरे थे, और बाकी सब यही चीज़ें भरी थी मतलब। एंड मैथ्स भी बहुत टफ थी, क्योंकि देखो मैथ्स ना तुम्हें सॉल्व करने वाले क्वेश्चन थे उसमें, और तुम्हें 50 क्वेश्चन है, ठीक है, 60 मिनट में करना है। सो लाइक तुम 1 मिनट तक का समय यूज़ कर सकते हो, 1 मिनट से थोड़ा ज़्यादा समय, एंड इट इज़ डिफिकल्ट टू डू डैट, क्योंकि मैथ्स तब मेरे को बहुत डिफिकल्ट लगी। क्वेश्चन ठीक थे बट टाइम मैनेजमेंट का बहुत इशू हो जाता है मैथ्स में। बट हाँ, मैंने उसमें भी आई गेस 40 किए थे क्वेश्चन अटेम्प्ट। सो या ये मेरी जर्नी रही थी। एंड मेरे घर वाले पूछ रहे थे कैसा गया, एंड मेरे को ना बहुत घर आके बहुत अजीब सा हो गया था, बिकॉज मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता बताना सबको कि मेरा एग्जाम कैसा गया। एक ने पूछा, मैं सब चाहती हूँ मैं सबको साथ बता दूँ, मेरे घर वाले 4 जने हैं, ठीक है, उनमें से वो चारों के चारों अलग अलग पूछ रहे हैं, मेरा बहुत दिमाग खराब हो गया था। बट हाँ, उनसे मैंने कह दिया बकवास गया है, एंड बकवास तो नहीं बट ठीक गया है, उतना अच्छा भी नहीं गया है, बहुत तुक्के लगा के आ गई हूँ, तो मेरी नेगेटिव मार्किंग बहुत होगी, तो उसके लिए आई एम रेडी। बाकी मैं कॉलेज का क्या करूँगी मैं तुम्हें सेपरेट वीडियो में बताऊँगी कभी, अभी मेरा ऐसा कुछ ही प्लान नहीं है। आई एम वेरी एग्जॉस्ट। मेरा एक और पेपर बचा है 1 तारीख को, विच इज़ ऑफ पंतनगर। अगर तुम्हें नहीं पता होगा, वैसे तो तुम्हें नहीं पता होगा अगर तुम बाहर से देख रहे हो मेरी वीडियो, उत्तराखंड के बाहर से, तो ये उत्तराखंड की यूनिवर्सिटी है, इट्स वेरी गुड यूनिवर्सिटी, तो वहीं का एग्ज़ाम है, और तो कुछ नहीं है ऐसा, और खास कोई एग्ज़ाम नहीं है। फिर आई एम फ्री, फिर देखते हैं क्या करना है। आई नो अभी कॉलेज जाने में लाइक 2 मंथ्स बचे हैं, 2-3 मंथ्स, अभी कहाँ होता है ना स्टार्ट। सो लेट्स सी क्या करना है, क्या करना है, मैं तुम्हें बताऊंगी क्या करना है। अभी तो मेरे को खुद समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूँगी करके। सो या दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप तुम लोगों को पसंद आई हो, नहीं पसंद आई हो, जो भी है। आई विल मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो, जल्दी आएगी। अब मैं थोड़ा कंसिस्टेंट होने का ट्राई करूँगी, पेपर खत्म हो गया तो मैं थोड़ा ट्राई करूँगी मैं कंसिस्टेंट रहूँ। सो मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।